أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. इंशाल्लाह सूरह बकरा की आयत नंबर 241 से आज का लेसन स्टार्ट करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि जितने भी नए यानी वर्ड्स गुजर चुके हैं उसका आप पक्का कर लें, बाय हार्ट कर लें इंशाल्लाह, ताकि हमारा कुरान को सीखना आसान हो जाए इंशाल्लाह। चलें आज के लेसन स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल मुतल्लक़ात, और मुतल्लक़ा औरतों के लिए यानी जो डाइवोर्स्ड लेडीज हैं यानी औरतें हैं, वुमन, मताउन नान नफक़ा, मताउन नान नफक़ा यानी एक्सपेंसेस, ठीक है। मताउन नान नफक़ा बिल मारूफ, दस्तूर के मुताबिक, बिल मारूफ जो दस्तूर के मुताबिक है, मारूफ तरीके से, हक़्क़न लाजिम, हक़्क़न लाजिम है, अला पर अल मुत्तक़ीन परहेज़गारों के लिए, अल मुत्तक़ीन परहेज़गारों के लिए। आयत नंबर 240 इंपॉर्टेंट है कि इसको समझने की कोशिश करें कि वलिल मुतल्लक़ाती, और यानी जो मुतल्लका औरतें हैं यानी डाइवर्स वुमेन यानी मताउम बिल मारूफ, उनके लिए नान नफका यानी खर्चा है उनका देना चाहिए, एक्सपेंसेस उनके दस्तूर के मुताबिक जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उस हिसाब से हमें देना चाहिए, यानी जो इस्लामिक की जो हमें बताया जा रहा है उसको और हम डिटेल में देख सकते हैं, इसके बारे में आलिमों से भी देख सकते हैं तफसीर में, और जो डिटेल्स हैं उसके मुतालिक वो भी हम देख सकते हैं, ठीक है। हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन क्या है ये, कि लाजिम है परहेज़गारों के लिए। तो ऐसा नहीं कि कोई यानी अगर तलाक हो गया है उसको यानी ऐसे भटकने के लिए अकेला छोड़ दें, ये एक बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट है इशू जो माशरे में आसपास के अगर कोई है उनका यानी उनको देखभाल करने के लिए, ये जो हस्बैंड के ऊपर यानी अगर वो तलाक हो गया है उसका जो भी खर्चा है उसको हस्बैंड को देना चाहिए, और उसके पेरेंट्स हैं उसके भाई हैं तो उसको देख लेना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसकी दूसरी शादी करवा देनी चाहिए, सबसे बेहतर है। जो आजकल हमारे जो माशरे में उसको बुरा या अहमियत नहीं देते, इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन सबसे बेहतरीन चीज है कि दोबारा क्या वो एज का, रिगार्डलेस ऑफ द एज, कि एक औरत उसके शौहर के साथ ही महफूज रह सकती है। तो चाहिए कि हमें इम्पोर्टेंस उसकी दूसरी शादी के लिए देना चाहिए। अगर कोई तलाक हो गया है तो अब उसको ऐसे ही जिंदगी भर अकेले रहने के बजाय जो है यहाँ पर तो आ रहा है कि उसको खर्च दे दो, यानी उसका नानो नफका है ना, एक्सपेंसेस उसको बेयर करना चाहिए मारूफ तरीके से, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि उसकी दूसरी शादी करवा के उसका यानी बसा देना चाहिए, ताकि माशरा जो है बेहतर रहे, एक फैमिली का एक माहौल रहे, फैमिली से ही जो है एक नेशन बनता है। टुगेदर विद फैमिलीज एंड स्टेट्स नेशन कम्स अप। अगर फैमिली नहीं रहेगी तो नेशन में भी प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो मेन हमें इंपॉर्टेंट देना चाहिए शादियों को, ठीक है, कि आसान करना चाहिए, निकाह को आसान करना चाहिए, दूसरी चीजों को मुश्किल करना चाहिए, यानी जो बेहयाई जिससे फैल रही है उन चीजों को जो है रोकना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो जो भी एक्सपेंस है उसको बेयर करना है, और माशरे में जो है उसकी आसानी के लिए यानी शादियों के निकाह की आसानी के लिए कदम उठाने चाहिए हमें, हम सबको मिलकर। जो भी ये जो यानी जो डाउरी सिस्टम जो आ गया है कहाँ, जो दूसरे आई मीन लेट मी नॉट गो टू दोस डिटेल्स, कि जो भी है डाउरी सिस्टम को निकाल कर जो है हमें आसान करना चाहिए, और एक्सपेंसेस जो जो सुन्नत तरीका है शादियों का उसको हमें अपनाना चाहिए, ताकि हमारी जिंदगी में खुशियां रहें और जो हलाल जायज तरीका है वो जारी रहे, ना कि बेहयाई जो फैल रही है आसपास माहौल में। क्योंकि ये निकाह को तकलीफ यानी एक एक्सपेंसिव बनाने के लिए, शादियों को एक्सपेंसिव और कॉम्प्लिकेटेड बनाने की वजह से जो है आसपास हम जो भी देख रहे हैं, गलाजत जो फैल रही है, जो यानी माहौल जो बन रहा है माशरे का, ये उसको हम बचा सकते हैं। एक ही तरीका है वो सुन्नत तरीके को अप्लाई करके, निकाह को आसान करके आदमी को शादियों के बारे में सोचना चाहिए, जो हो सकता है उसके अंदर यानी वो करना चाहिए, जो सुन्नत तरीका है उसको हमें अपनाना चाहिए, एक से ज्यादा जो भी जैसे यानी आसपास का जो माहौल है उस तरीके से हमें उसको सॉल्व करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आयत लेते हैं। कज़ालिका, उसी तरह, कज़ालिका इसी तरह, युबय्यिनु वाज़ा करता है, युबय्यिनु वाज़ा करता है, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, लकुम तुम्हारे लिए, लकुम तुम्हारे लिए, आयातिही अपनी अहकाम अपनी आयतें, आयातिही अपने अहकाम, लअल्लकुम ताकि तुम, लअल्लकुम ताकि तुम, ताक़िलून समझो, ताक़िलून तुम समझो, कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून, इसी तरह वाज़ा करता है अल्लाह अपने आयतों के अहकाम को, जो रूल्स एंड रेगुलेशन को,
लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम समझो। वी नीड टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। जब भी हम कुरान को छोड़ेंगे और सुन्नत को छोड़ेंगे तो आज जो माहौल हम देख रहे हैं यही पाएंगे। तो चाहिए कि जो अल्लाह ये दोबारा एक हमारे लिए रिमाइंडर है कि हम समझें इन आयतों को, इन आयतों के इन अहकाम को समझें। ये वाज़ा कर रहा है अल्लाह, खोल खोल कर समझा रहा है, बार बार इसको रिपीट करा किया जा रहा है कि जो तरीका जो अल्लाह ने पैदा किया वो बेहतर जानता है। ही इज अ वन हु क्रिएटेड, क्रिएटर नोज द बेस्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर हिज क्रिएशन। यानी जो मखलूक है उसकी, जो पैदा किया है, खालिक है, खालिक को ही सबसे बेहतर जानता है कि उसकी मखलूक को क्या चाहिए, उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या उसके लिए यानी उसकी भलाई है उसके अंदर, क्या उसके अंदर शर है, वो ही जानता है। खालिक है तो द वन हु मैन्युफैक्चर, हु प्रोड्यूसर्स। कोई भी चीज हम देख लें, वो जो उसका ओरिजिनल, हम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ढूंढते हैं। कोई भी चीज ले लें, गाड़ी ले लें, कोई भी ले लें, कंप्यूटर ले लें, हम क्या करते हैं, उसकी जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ढूंढते हैं कि ताकि वो जो मशीन है जो भी है वो बेहतर रहे, उसकी बेहतरीन यानी उसका जो आउटपुट है वो परफेक्ट रहे, उसको उसकी यानी देखने में अच्छी रहे, चलने में अच्छी रहे, सब कुछ उसका अच्छा रहे, तो हम जेन्युइन पार्ट्स ढूंढते हैं। तो वाई जब अल्लाह ने वो जो पैदा किया है, खालिक है, उसने अपनी किताब दे दी है कि इस मशीन को चलाने के लिए इसके पुर्जे कैसे ठीक रखनी है, कैसे इसको करने हैं। अब उसको छोड़कर हम बाकी इधर उधर क्यों भटकते फिर रहे हैं, किसी और से हम मांग मांग कर क्यों चाह रहे हैं कि हम अपनी जिंदगियों को यानी वेस्टर्न कल्चर अपना के बेहतर हो जाएंगे हम, या किसी और का कल्चर अपना कर जो हम यानी आगे निकल जाएंगे। ये सब जो है, एक जो मुज़य्यन किया है शैतान, जो है जैसे उसने वादा करके आया कि वो हमें आरास्ता करेगा, मुज़य्यन करेगा और हमें भटका कर जो जहन्नम में लेकर जाएगा। इसका यही एंड होगा। चाहिए कि हम इसको समझें, इन आयतों को समझें और इसको अप्लाई करें, चाहे शादी का हो, कोई भी मामला हो, हमें कुरान और सुन्नत में उसका हल ढूंढना चाहिए। चलिए अगली आयत लेते हैं। अलम तरा, क्या तुमने नहीं देखा, अलम क्या नहीं, तरा तुमने देखा, इला तरफ अल्लदीना वो लोग जो, अल्लदीना वो लोग जो, खरजू निकले, खरजू निकले, मिन से दियारिहिम अपने घर से, दियारिहिम अपने घर, वहुम और वो उलूफुन यानी हजारों की तादाद में, तो उलूफुन यानी इट्स प्लूरल है, थाउजेंड्स। हदरा डर किसके, अल मौत, अल मौत यानी मौत से। फ़क़ाल सो कहा लहुम उन्हें अल्लाह ने मूतू तुम मर जाओ, मूतू तुम मर जाओ, तुम फिर अहयाहुम उन्हें जिंदा किया, अहयाहुम उन्हें जिंदा किया, इन्ना बेशक अल्लाह 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 लज़ू फज़लिन यानी फजल वाला, लज़ू फज़लिन, लज़ू फज़लिन यानी फजल वाला, अलन्नास लोगों पर, अलन्नास लोगों पर, वलाकिन और लेकिन अक्तरा अक्सर, अक्सर अन्नासी लोग ला यशकुरून शुक्र नहीं, शुक्र अदा नहीं करते, ला यशकुरून नहीं शुक्र अदा करते। तो आयत नंबर 243 भी इंपॉर्टेंट है। अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन यानी कि क्या नहीं तुमने देखा उन लोगों को जो अपने घरों से निकले, जो हजारों की तादाद में थे, किसकी वजह से, हदर अल मौत, डर के यानी मौत की डर से। फ़क़ाल लहुम अल्लाह मूतू, तो अल्लाह ने उनको कहा मर जाओ, फिर अल्लाह ने फिर उनको क्या, फिर उन्हें जिंदा किया। इन अल्लाह लज़ू फज़लिन अलन नासी, अल्लाह जो है बड़ा फजल वाला है लोगों पर, वलाकिन अक्सर नासी ला यशकुरून, और लेकिन अल्लाह, लेकिन लोग क्या हैं उसके यानी अल्लाह के ना शुक्रे हैं, नहीं शुक्र अदा करते उसका। अब देखें ये बात जो आ रही है, ये आयत मुफस्सिरीन के हिसाब, ये जो हम देख सकते हैं कि उन लोगों के बारे में बात रही है, वहां पर कोई बीमारी ऐसी फैली थी जिनके यानी मौतें हो रही थी, यानी देयर वर सम काइंड ऑफ डिजीज विच वाज स्प्रेडिंग। जैसे अब गुजरे हैं हम लोग जो हालात से यानी कोरोना का, ऐसे ही कोई उस वक्त में कोई बीमारी होगी जिससे जो है यानी पैंडेमिक होगा कुछ, जो मर रहे थे बहुत सारे लोग। तो क्या किया उन्होंने, अपने घरों को छोड़कर भाग गए, यानी they went out of the cities and they started running out। तो अल्लाह उनको क्या किया, मौत दे दिया, वहां पर ही मौत दिया। फिर उनको यानी उनको सब यानी एक हमारे लिए लेसन इसके अंदर क्या मिला कि फिर उनको जिंदा किया अल्लाह ने, उसकी मर्जी से जो है उसको जिंदा किया। तुम अहयाहुम, और जिंदा करना क्या हुआ ये, इन अल्लाह लज़ू फज़लिन, ये क्या है, अल्लाह के फजल वाला है। अल्लाह जो है लोगों के ऊपर फजीलत यानी फजल देता है, अल्लाह का फजल है हमारे ऊपर। और अक्सर अन्नास ला यशकुरून, जो अक्सर जो लोग हैं वो नाशुक्रे हैं, यानी उसका शुक्र अदा नहीं करते। अब ये दूसरों को बताने के बजाय ये हमें अपने आप को, मेरे खुद के, मैं अपने गिरबान में देखूं कि मैं कितना शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इन तमाम परेशानियों से निकाला हमें, क्या हम उसके शुक्रगुजार हैं, क्या थैंकफुल हैं। अब थैंकफुलनेस कैसे उसकी करेंगे, जो अल्लाह दे रहा है उसके अंदर हमें हैप्पी रहना, अल्हम्दुलिल्लाह।
یعنی ناشکری بالکل نہیں کرنی چاہیے کہ کیوں اس کو دے رہا مجھے نہیں دے رہا، وہ اس کو آتی ہے وہ ہمیں ایسا ہوتا ہے. یعنی وی کیپ بلیمنگ، وی کیپ سیئنگ ادرس. تو ہمیں جو دیکھ سکتے ہیں دوسرے میں کوئی اپنے، یعنی کہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے وہ علم ہے اور وہ علم کے ذریعے کسی کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اس کی طرف ہم دیکھ سکتے ہیں. یعنی وہ چیز کو ہم یعنی رش کے اندر جو آتا ہے نا کہ فیل کرنے کے لیے، یا وہ جو یعنی اچھا انسان ہے جو پیسے ہیں جو وہ دین کے لیے خرچ کر رہا ہے. یعنی ہمیں چاہیے کہ اچھی چیزوں کو دیکھیں، اچھی چیزوں کو اپنائیں، نہ کہ ہمیں اندر جو ہے حسد کی وجہ سے اور حسد اور بغض اور جلن کی وجہ سے جو ہے اپنے یعنی کسی کو اچھا دیکھ کر ہم حسد کرنے لگ جائیں تو کیا ہوگا؟ ہماری نیکیوں کو، ہماری جو محنت کی یعنی جو اللہ کے فضل سے جو بھی ہم کما رہے ہیں وہ نیکیوں کو ہم جلا رہے ہیں. انفیکٹ وہ ختم کر رہے ہیں ہم لوگ، جیسے کہ نیگیٹو پوائنٹس ہوتے جائیں گے، ختم ہوتے، جتنا ہم جلیں گے، جتنا ہم حسد کریں گے، ہماری جتنے بھی نیکیاں ہیں، جتنے بھی ہمارے جو اچھے عمل سے جو ہم نے بنائی ہیں، جو محنت سے بنائی ہیں نیکیاں، وہ سب ختم ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ کو یاد رکھیں کہ جیسے یہاں پر یہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئے، سب گھروں کو چھوڑ کر بھاگ گئے، تو اللہ نے انہیں موت دے دیا، پھر ان کو زندہ کیا. اس سے ہمیں ایک چیز اس میں معلوم آنا چاہیے، اسی نے ہمیں زندہ کیا پہلی مرتبہ، اور موت مرنے کے بعد پھر وہی زندہ کرے گا، اور وہی انشاءاللہ اس کے فضل و کرم سے ہمیں جنت میں داخل کرے گا. تو ہمیں چاہیے کہ اس کے شکر گزار بندے بنے. کیوں؟ وہی ہے جو ہم کچھ نہیں تھے، اسی نے ہمیں سب کچھ دیا. الحمدللہ اللہ کا احسان کیا، ہمیں ایک مسلمان گھر میں پیدا کیا، ایک مسلمان کے حالت میں، ایمان کی حالت میں زندہ رکھا ہے. اور ہمیں دعا کرنا چاہیے، اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ یا اللہ جب بھی ہمیں موت دے تو ہمیں دین پر، تیرے دین پر موت دے، تیرے اسلام پر موت دے، ہمیں ایک مومن محسن بندہ رکھ کر ہمیں موت دے، اور تو ہم سے راضی ہو اس ٹائم میں ہمیں موت دے. اور ہماری زبان پر جب بھی ہمیں موت آئے ہمیں تیرا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ ہمارے زبان پر ہو، اور تو ہم سے راضی ہو. تو یہ، اور ہمیں جو یعنی ایک چیز جو یہاں پر معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ جسے چاہے اسے زندہ رکھ کرتا ہے، جسے چاہے اسے موت دیتا ہے. یعنی یہ حیات اور جو زندگی جو ہے اور موت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ چیز ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. جو بھی ہمیں دیا ہے وہ ہمیں اس سے شکر رکھنا چاہیے، یعنی تھینکفل رہنا چاہیے. انشاءاللہ چلے ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے اللہ، اور جو بھی ورڈز گزر چکے ہیں اس کو یاد کریں، بائی ہارٹ کریں. انشاءاللہ جو ہے اگلی کلاس میں ملتے ہیں. جب تک آپ پڑھتے رہیں، سیکھتے رہیں، اور دوسروں کو بھی دعوت دیں، اور دوسروں کو بھی اس کلاس میں شامل ہونے کے لیے ان کو یعنی ترجیح دیں، آپ ان کو آپ جائیں، امپورٹنس دیں کہ ہمارا کام ہے امت محمدیہ ہونے کے ناطے ہمارا کام ہے کہ ہم دوسروں کو دعوت دیں، ان کو بھی بلائیں، وہ بھی سیکھیں، وہ بھی سمجھے قرآن کو اللہ کیا چاہ رہا ہے ہم سے. جیسے اس سے پہلی جو آیت پڑھی ہم نے کہ اللہ جو ہے واضح کر رہا ہے اس کے احکام جو ہے کہ تاکہ ہم سمجھیں، اس کو سمجھیں اور اس کو عمل کریں. یہ عملی کتاب ہے، اس کو عمل کے لیے رکھنا چاہیے. صحیح ہے، انشاءاللہ چلیں اگلے کلاس میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.